हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वॉरियर्स बाय अमित अंशु सर। ठीक है जी, हम प्रीवियस क्लास में क्या पढ़े थे? लिमिट एंड डेरिवेटिव पे इंट्रोडक्शन क्लास दिए थे। 14A का बहुत सारे प्रॉब्लम किए थे। आज हम 14B का आपका 4 नंबर, ठीक है, आपका 14B एलिमेंट बुक का 14B का 4 नंबर क्वेश्चन हम सब कुछ करेंगे। ठीक है, आपका पहला नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ये आपका सिलेबस में नहीं है, तो इप्सिलॉन डेल्टा ये सब आपका सिलेबस में नहीं है, इसीलिए हम 4 नंबर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 14B का 4 नंबर। चलिए हम क्वेश्चन लिखते हैं। ये आपका क्वेश्चन 4 नंबर है। लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 प्लस 2x माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4x क्यूब माइनस 5x4। यहाँ पे मैं अगर जब लिमिट का वैल्यू तो पुट करूंगा तो ये तो मेरा 0/0 फॉर्म में नहीं आएगा। ये मेरा 0/0 फॉर्म में तो नहीं आएगा। पहला मैं चेक करूंगा कि ये मेरा 0/0 फॉर्म में आता है या नहीं। ठीक है, यदि ये मेरा 0/0 फॉर्म में आ रहा है तो मैं इसको सॉल्व करूंगा। यदि ये मेरा 0/0 फॉर्म में नहीं आ रहा है, लिमिट में पुट करने के बाद एक वैल्यू आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैं आराम से वैल्यू पुट कर सकता हूँ। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू, मैं इसको ऐसे तरीके से लिख सकता हूँ, लिमिट ऑफ 1 प्लस लिमिट x टेंड्स टू 1 ऑफ 2x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 1 3x स्क्वायर प्लस लिमिट x टेंड्स टू 1 4x क्यूब माइनस लिमिट x टेंड्स टू 1 5x4। ठीक है, मैंने लिख दिया है। प्रॉपर्टी के हिसाब से हम प्रॉपर्टी पढ़े थे प्रीवियस क्लासेस में लिमिट के बारे में। ठीक है, प्रॉपर्टीज पढ़े थे, इधर में प्रॉपर्टी के हिसाब से मैं लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमको पता है एक कांस्टेंट के लिमिट एक कांस्टेंट ही होता है। यहाँ पे अगर मैं 1 पुट करूंगा तो कितना आएगा 2 इंटू 1 माइनस यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो 4 इंटू 1 टू द पावर क्यूब माइनस 5 इंटू 1 टू द पावर 4। ठीक है, आगे हमारा लिमिट के वैल्यू 1 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 5। ये मेरा कितना आंसर आएगा 3 4 3 7 माइनस 8 7 माइनस 8 दैट इज इक्वल्स टू -1। ये मेरा लिमिट के वैल्यू क्या आया -1। अब नोट कर दीजिए, सेकंड बिट के क्वेश्चन में जाएंगे। इधर भी आपको सेम क्वेश्चन ही दिए हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिमिट पुट करूंगा तो ये मेरा 0/0 फॉर्म में तो नहीं आएगा। आएगा क्या? आप पुट करके चेक कर सकते हो, ये मेरा 0/0 फॉर्म में नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिमिट का वैल्यू पुट कर सकता हूँ। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, मैं इसको प्रॉपर्टी के हिसाब से इस तरफ से लिख सकता हूँ 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। ठीक है, प्रॉपर्टी के हिसाब से मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी के हिसाब से मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल्स टू, फिर मैं इसको लिख सकता हूँ इसी तरीके से 3x स्क्वायर माइनस लिमिट से प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 4x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 1। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये मेरा ब्रैकेट दे दिया, इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 x4 प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 2x क्यूब माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 3x स्क्वायर प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 5x प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 2। ठीक है, मैं इसी तरीके से लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू, ये मेरा 0 अगर पुट करूंगा तो ये मेरा 0 आ जाएगा, ये भी मेरा 0 आ जाएगा, और ये मेरा कांस्टेंट है। एक कांस्टेंट का लिमिट हमेशा ही एक कांस्टेंट ही होता है। ठीक है, इधर क्या आएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, मतलब x के वैल्यू पुट करने के बाद तो 0 आ जाएगा। ये मेरा कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट की वैल्यू एक कांस्टेंट ही होता है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू -1 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू -2। ये मेरा लिमिट का वैल्यू आ गया -2। नोट कर सकते हैं आप। अगले क्वेश्चन में जाएंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे भी एक लिमिट दिया है। हम अगर यहाँ पे लिमिट के वैल्यू पुट करूंगा तो ये मेरा 0/0 फॉर्म में आएगा क्या? आएगा, ये 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 6 10 नहीं आएगा। ठीक है, ये मेरा 0/0 फॉर्म में नहीं आएगा।
ठीक है, इसीलिए मैं लिमिट का वैल्यू डायरेक्ट में पुट कर सकता हूँ, ठीक है। दैट्स इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं इसी तरीके से लिमिट के प्रॉपर्टी के हिसाब से, x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 1, हम ऐसे तरीके से लिख सकते हैं। देन इक्वल्स टू लिखते हैं, इसको खोल देते हैं ब्रैकेट, x टेंड्स टू 2 लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस लिमिट x टेंड्स टू 2 लिख सकते हैं 3x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 2 लिख सकते हैं 9, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी इसी तरीके से लिख सकते हैं x टेंड्स टू 2x प्लस लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू, ये मेरा आ जाएगा 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये अगर 2 वैल्यू पुट करूंगा तो 3 2 जा 6 माइनस ये मेरा एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का लिमिट एक कांस्टेंट ही होता है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 10 माइनस 9 1 डिवाइडेड बाय 3, ये मेरा लिमिट वैल्यू आ गया 1/3। मेरे हिसाब से आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, नोट कीजिए, देन अगले क्वेश्चन में जाएंगे। चलो बच्चों, यहाँ पे एक दिया है लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूंगा तो ये मेरा क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 9/3 माइनस 3, ये मेरा कैसा फॉर्म में आ रहा है 0/0 फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 0/0 फॉर्म में अगर आएगा तो मैंने प्रीवियस क्लासेस में बोला था कि इसको मैं सॉल्व करूंगा और इसके फॉर्मूले पुट करूंगा, ठीक है। ये वाला मेरा फॉर्मूला में है, कौन सी फॉर्मूला में है, यहाँ पे तो हम डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर सकते क्योंकि ये मेरा 0/0 फॉर्म आ रहा है, 0/0 फॉर्म एक अनडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये मेरा फॉर्मूला एक आपको बोला था, एक फॉर्मूला क्या बोला था, x लिमिट x टू द पावर a x n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a, ठीक है। ये ऐसे फॉर्मूला में है ना, देख सकते हैं आप, a के वैल्यू में 3 है और n के वैल्यू जो 2 है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 3, ये हुआ x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 3, ये मेरा फॉर्मूला में आ गया। ये वाला फॉर्मूला में क्या हमारा फॉर्मूला था n इंटू a टू द पावर n माइनस 1, यहाँ पे इसी तरीके से हम लिख सकते हैं n का वैल्यू कितना आया, 2 आया, 2 इंटू a का वैल्यू 3 इंटू n माइनस 1 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल आंसर मेरा 6 आ गया, ये मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है, नोट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में जाएंगे। देखिए ये भी ऐसे तरीके से एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे तो मैं डायरेक्ट लिमिट के वैल्यू पुट नहीं कर सकता, अगर पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा 0/0 आ जाएगा, ठीक है। 0/0 आएगा तो मैंने तो नहीं पुट कर सकता लिमिट के वैल्यू, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि फॉर्मूले, ठीक है, हम फॉर्मूले अगले फॉर्मूले में जो जिस फॉर्मूले में किए थे इस प्रॉब्लम को भी उसी फॉर्मूले में करेंगे, ठीक है। ये क्या आ जाएगा x³ माइनस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, आ गया xn माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a फॉर्म में आ गया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ n का मतलब 3 इंटू a का मतलब 1 इंटू n माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आंसर मेरा आ गया 3। आई होप कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे vi, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे क्या vi की तरफ। यहाँ पे मैं अगर लिमिट की वैल्यू डायरेक्ट पुट करूंगा तो ये मेरा ऊपर भी 0 आ जाएगा और नीचे भी 0 आ जाएगा, ठीक है, यह मेरा 0/0 फॉर्म में आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिमिट की वैल्यू डायरेक्ट पुट नहीं कर सकता, ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे तो ये तो मेरा फॉर्मूले में भी नहीं है, ठीक है, हम फॉर्मूले में लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे एक x माइनस 2 डिवाइड किया और यहाँ पे 2 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 डिवाइड किया, लिख सकता हूँ, ऊपर एक x माइनस 2 डिवाइड किया, नीचे एक x माइनस 2 डिवाइड किया, ठीक है। यहाँ पे लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर का लिमिट ये कट के 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू 2 x टू द पावर 4 माइनस 2 टू द पावर 4 बाय x माइनस 2, ठीक है। ये मेरा कांस्टेंट का लिमिट एक कांस्टेंट ही होता है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे फॉर्मूला आ गया मेरा, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया n इंटू n का मतलब क्या आ गया 4 इंटू a टू द पावर a का वैल्यू 2 n माइनस 1 4 माइनस 1
दैट इज इक्वल टू 1/4 इंटू 2 2 जा 3 का मतलब 8, दैट 1 इज इक्वल टू 1/32। ठीक है, आई होप कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नोट कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन में जाएंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया गया है क्या, लिमिट x टेंड्स टू x³ - 8 डिवाइडेड बाय x5 - 32। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू अगर मैं लिमिट के वैल्यू पुट करूंगा तो ये मेरा 0/0 फॉर्म में आ जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, ये 2 का पावर क्यू 8 माइनस 2 ऊपर में आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाय ये 2 का पावर 5 आ जाएगा 32 माइनस 32 नीचे भी आ जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिमिट का वैल्यू पुट नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ना सॉल्व करूंगा। ठीक है, लिमिट इसको मैं ऐसे तरीके से लिख सकता हूँ, x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, यहाँ पे एक x माइनस 2 डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ x टू द पावर 5 माइनस 2 टू द पावर 5, यहाँ पे एक x माइनस 2 डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक x माइनस 2 डिवाइड किया और इस फंक्शन में एक x माइनस 2 डिवाइड किया। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ऊपर का लिमिट लिख सकता हूँ x टेंड्स टू 2 x³ माइनस 2 टू द पावर क्यूब डिवाइडेड बाय x माइनस 2 डिवाइड बाय नीचे का लिमिट लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 2 x टू द पावर 5 माइनस 2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 लिख सकता हूँ। ये मेरा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख सकता हूँ n इंटू 8 टू द पावर 2 इंटू n माइनस 1 3 माइनस 1, नीचे में क्या लिख सकता हूँ, n इंटू 5 इंटू 8 टू द पावर, a का मतलब क्या है 2 इंटू n माइनस 1 5 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू ऊपर में आ गया क्या 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय नीचे आ गया क्या 5 इंटू 2 का पावर 4 मतलब क्या 16। ठीक है, यहाँ पे 4 कटे में 4 जा यहाँ पे 3/20। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया क्या, लिमिट का आंसर 3/20। ठीक है, देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या दिया है, लिमिट x टेंड्स टू 3 x² प्लस 2x माइनस 15। यहाँ पे मैं लिमिट के वैल्यू डायरेक्ट पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, ये 2 3 जा 6 9 6 15 माइनस 15, ऊपर में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, नीचे भी अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये भी मेरा कौन सी फॉर्म में आ रहा है, 0/0 फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, इसको मैं लिमिट का वैल्यू नहीं पुट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। कैसे सॉल्व करूंगा, यहाँ पे सॉल्व करूंगा फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसको मैं मिडिल टर्म को क्या करूंगा, फैक्टराइज करूंगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा मेरा -15 और दोनों को प्लस करूंगा तो क्या आएगा +2x। ठीक है, हम फैक्टराइज करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 फैक्टराइज करूंगा तो क्या आएगा, 2 नंबर x², मल्टीप्लाई करूंगा तो -15, यहाँ पे प्लस करूंगा तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको लिख सकता हूँ +5x - 3x - 15 लिख सकता हूँ। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे को फैक्टराइज करूंगा तो क्या आ जाएगा x² - x मतलब क्या आएगा, मतलब -6 आएगा, -3x + 2x - 6। ठीक है, मैं फैक्टराइज किया हूँ। ठीक है, मिडिल टर्म को थोड़ा फैक्टराइज करके लिखा हूँ, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 3, यहाँ पे क्या आएगा, x कमन जाएगा तो x + 5, यहाँ पे 3 जाएगा तो -3 जाएगा तो ऊपर भी x + 5 रहेगा, नीचे क्या आएगा, यहाँ पे x जाएगा तो क्या रहेगा x - 3, यहाँ पे 2 कमन जाएगा तो x - 3 रहेगा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3, ऊपर में x + 5 कमन आएगा तो क्या रहेगा x - 3, यहाँ पे नीचे भी x - 3 कमन जाएगा तो क्या रहेगा x + 2, यहाँ पे कमन। ठीक है, दोनों तरीके से कमन गया है, यहाँ पे x - 3 कट गया है, दैट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको, लिमिट x टेंड्स टू 3, ऊपर का लिमिट x + 5 डिवाइडेड बाय हम नीचे का लिमिट x टेंड्स टू 3 नीचे का लिमिट, दैट इज इक्वल टू लिमिट का वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा 5 + 3 8, यहाँ पे नीचे का वैल्यू क्या आ जाएगा 5। ठीक है, ये मेरा लिमिट का वैल्यू। आई होप कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, नोट कर दीजिए, फिर अगले क्वेश्चन में जाएंगे। देखो बच्चों, यहाँ पे अगर मैं 0 पुट करूंगा तो ये मेरा 3 का क्यूब 27 - 27 ऊपर में आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाय नीचे में आ जाएगा भी 0, ये मैं डायरेक्ट लिमिट के वैल्यू पुट नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लिमिट यहाँ पे मैं पुट करता हूँ, पुट 3 + x इक्वल टू क्या पुट करता हूँ मैं, p पुट करता हूँ। ठीक है, अगर मैं p पुट करूंगा तो x का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा p - 3 आ जाएगा।
आएगा कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे लिमिट रहेगा, लिमिट यहाँ पे और x नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे x का वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूँ, इस फंक्शन में चेक करो, ये जो वाला दिया है 3 + x = p दिया है, यहाँ पे x का वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो p का वैल्यू क्या आएगा, p का वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा। यहाँ पे मैं x का वैल्यू p करूंगा तो लिमिट में भी पुट करूंगा, यहाँ पे p का वैल्यू क्या आ जाएगा, p टेंड्स टू क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि x का वैल्यू इधर भी पुट होगा ना। ये मतलब कि ये फंक्शन में मैं x का वैल्यू निकाल सकता हूँ p - 3, ठीक है। अगर यहाँ पे x टेंड्स टू 0 लिखा है, यहाँ पे x का वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूंगा तो p टेंड्स टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, आएगा कि नहीं। यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो ये मैं ही लिखा है लिमिट p टेंड्स टू 3 है। यहाँ पे 3 + x का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, p का क्यूब, यहाँ पे 27 को हम लिख सकता हूँ 3^3 डिवाइड बाय x का वैल्यू हम लिख सकते हैं p - 3। ये मेरा फॉर्मूला में आ गया कि नहीं। दैट इज इक्वल टू मेरा आंसर होगा क्या, 3 × 8^, मतलब कि 3^n-1, दैट इज इक्वल टू 3 × 3 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू मेरा आंसर आ गया क्या, 27, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर x नंबर में क्या दिया गया है, x में दिया गया है कि लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है। मैं अगर डायरेक्ट लिमिट के वैल्यू पुट करूंगा तो नीचे तो मेरा 0 आ जाएगा और ऊपर भी मेरा क्या आ जाएगा, 0 भी आ जाएगा, ठीक है। ये भी मेरा 0/0 फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। हम इसको सॉल्व करते हैं कैसे, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2 लिखा है, इसको मैं ऊपर करूंगा तो ये मेरा क्या आ जाएगा, x - 2 आ सकता है। 1/x² का मतलब ऊपर x² मतलब x² ऊपर जाएगा तो उसका पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे भी हमारा क्या हो सकता है, 1/2 का स्क्वायर, ये 4 मतलब क्या है, 1/2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो 2^-2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय x - 2। देखिए ये आपका फॉर्मूला भी आ गया, दैट इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बोला है, n × 8^n-1, ठीक है, n का मतलब -2 -1, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू -2 × 2^-3। यहाँ पे -2 डिवाइडेड बाय इसको मैं लिख सकता हूँ 2^+3, ये मेरा -3 ऊपर था नीचे आ गया तो प्लस हो गया, दैट इज इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ -2 डिवाइडेड बाय 2^8, दैट इज इक्वल टू -1/4। ये मेरा लिमिट का वैल्यू आ गया -1/4। आई होप कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, नोट कीजिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम xi से जाएंगे अगले क्वेश्चन में, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों, थैंक यू।